गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। थैंक यू सर। ला दीजिए। क्या पढ़ाना आज? मैथ के बारे में। मैथ नहीं, भूगोल है जी। चलिए, आज कक्षा 9th वाला जो सामाजिक विज्ञान है उसको शुरू किया जा रहा है। तो सामाजिक विज्ञान का पहला ही चैप्टर है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। मतलब भारत कहाँ स्थित है और विस्तार वहाँ उसका कहाँ तक है, तो उसको हम मैप से ही देखेंगे। चलिए देखते हैं। जो भारत की स्थिति है एशिया महाद्वीप में है। तो विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। और सबसे बड़ा, सबसे जनसंख्या वाला भी एक महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। और उसी में थोड़ा साउथ की तरफ, दक्षिण तरफ ये भारत देश है। कभी सोने चिड़िया का नाम जाना जाता था। तो यहाँ देख लेते हैं, यानी ये एशिया महाद्वीप का भाग है। अगर हम भारत की क्षेत्रफल में बात करें तो ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल में पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पे कौन है सबसे बड़ा? रूस। और 2 नंबर पे कौन है? कौन है? चीन नहीं है, अमेरिका। कनाडा। कौन है? कनाडा है। फिर तीसरे नंबर पे कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। फिर कौन आ जाता है? चीन। हिंदी में बोलेंगे चीन, अगले इंग्लिश में बोल रहे हैं चाइना। तो चीन है भाई। चौथे नंबर पे कौन आ जाता है? कौन? एक ट्रिक है 5वें नंबर पर, रुक चीन अब आ भारत में। मतलब रूस, कनाडा, चीन, लेकिन रियल में चीन अमेरिका से पीछे है क्षेत्रफल मामले में। तो रुक चीन अब आ भारत में। तो ये ट्रिक बैठता नहीं है, चीन को पीछे करना पड़ता है। तो यहाँ हो गया रूस, कनाडा, चीन। पहले हम अमेरिका रख रहे हैं, अमेरिका हो गया, चीन हो गया। आ से कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और समानता एक महाद्वीप भी है। इसके बाद छठे नंबर पर हम देखते हैं कौन है? नहीं, ब्राजील है छठवें पे। 7वें नंबर भारत है ना जी। तो ब्राजील है। ये गन्ना पैदा करने के मामले में भारत से आगे निकल गया है, और कभी कभी भारत हो जाएगी, इसमें आगे है। इसके बाद 7वें नंबर पे कौन आता है? भारत। अपना भारत। ये जनसंख्या में तो नंबर 1 है भाई। और 8वें में कौन आ जाता है? अर्जेंटीना। फिर उज्बेकिस्तान, जो भी है वो इस वाले कंट्री आते हैं, छोड़िए उसको। यहाँ तक रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत। ये ट्रिक याद कर सकते हैं। रुक चीन अब आ भारत में, लेकिन आपको चीन को अमेरिका से पीछे धकेलना है। और जनसंख्या में कौन आगे निकल गया है? कौन? भारत नंबर 1 है। जनसंख्या की बात नहीं कर रहे हैं। और देखते हैं एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन है? एशिया महाद्वीप की बात करें तो होना चाहिए रूस का, क्योंकि रूस की जो राजधानी है, कैपिटल मॉस्को, वो यूरोप में पड़ती है। और रूस का अधिकांश भाग एशिया में है। तो एशिया का माना जाता है, लेकिन एशिया में नहीं गणना होती है। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा देश चीन है, अपना पड़ोसी, जिसकी नीतियां भारत से विपरीत है। कभी अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है, अक्साई चीन पर कब्जा किए हुए है, विवादों से घिरा हुआ देश है। चलिए हम भारत की बात करते हैं। तो एशिया महाद्वीप में है। और इसमें देखते हैं लंबाई चौड़ाई क्या। पहले इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। और ये भारत आर्टिकल 1 के अनुसार कितने हैं? राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। तो भारत में कितने राज्य हैं? 28। भारत में 28 राज्य हैं। क्या सभी की राजधानी पता आपको? जी। सीएम सब पता है? कौन कौन सीएम है? चेंज होते रहते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव। हाँ, श्री मोहन यादव जी। और उत्तर प्रदेश के तो आपको पता ही है। बिहार के नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार जी। पश्चिम बंगाल के श्रीमती ममता बनर्जी। तो उनको छोड़िए। यहाँ 28 राज्य हैं और अंतिम 8 ले लीजिए आप।
तो 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, यूनियन टेरिटरी बोली जाती है, यूटी भी 8 है। तो अंडमान निकोबार सबसे बड़ी है, वगैरह वगैरह छोटी हैं। देखते हैं। अब देशांतर की बात करें, देशांतर आपको एक दिन अलग पढ़ना पड़ेगा कि देशांतर में कैसे मैपिंग करते हैं, देशांतर को कैसे नापते हैं और अक्षांश कैसे नापते हैं। तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ ग्लोब बनाऊं यहाँ पर, तो यहाँ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, तो मानक के अनुसार इधर के एरिया सब पूरब माने जाते हैं, इधर के एरिया सब पश्चिम, ये दक्षिण, ये उत्तर। ये नहीं कि जैसे मैं जहाँ खड़ा हूं ये इधर उत्तर है हमारे लिए, इधर क्या है, दक्षिण है, पूरब पश्चिम। यहाँ खड़ा हो गया तो इधर पूरब पश्चिम, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलता है। आप इस लाइन से जितना किलोमीटर उत्तर आए हैं, किलोमीटर में गणना नहीं हो रही, अक्षांश में, उतना अक्षांश से लेकर यहाँ तक, अक्षांश किसे नापते हैं, उसमें अंश, अक्ष का अंश नापते हैं। तो उसे अंश में, फिर उसे छोटे मात्रक मिनट में अंश को ऐसे प्रकट करते हैं और मिनट को ऐसे, सेकंड को ऐसे नापते हैं। देखते हैं। तो सबसे पश्चिमी बिंदु जो है, सबसे पश्चिमी बिंदु वो भारत के गुजरात इलाके का एक कच्छ जिला है। सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला माना भी जाता है, और चूंकि सबसे बड़ा जिला इसमें लेह है, लेह है रणनीतिक रूप से चीन के कब्जे में, कुछ पाकिस्तान के कब्जे में, इसलिए उसे नहीं। तो कच्छ सबसे बड़ा जिला, कुछ निर्जन प्रदेश भी है, इसी का एक इलाका यानी कच्छ जिला, इसी का एक इलाका है। गौर माता, किताबों में अलग अलग, कहीं गौर माता दे देगा, सबसे पश्चिमी बिंदु यही है। मैप में मैं बता दूं, सबसे इधर, इधर भाई पूरब है, इधर क्या है उत्तर, इधर क्या है पश्चिम, इधर क्या है दक्षिण। ये स्थितियां हैं, आप देख लेते हैं। तो उत्तरी ध्रुव से यहां से हम नापेंगे, यहां से कि कितना अक्षांश है वो देशांतर भारत का, क्योंकि देशांतर रेखाएं ऐसी ऐसी हैं, ऐसी ऐसी, उनकी संख्या है 360, इस टाइप से है, इस टाइप से। तो कितना है, भारत कहाँ पर स्थित है, इस रेखा की दर है। तो इसका देशांतर कितना है 68 अंश और 7 मिनट। ये क्या है, पूर्वी देशांतर। अरे भारत का तो पश्चिमी इलाका है, लेकिन इस तिथि रेखा से वो पूरब स्थित है। अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा जो भी है, इससे ग्रेट ब्रिटेन में जो है उससे पूरब स्थित है, तो पूर्वी माना जाता है। यानी अगर हम इसको यहां से कोण बनाएं तो 68 अंश कोण बनने वाला ये है। और फिर यहां तक चले आते हैं, यहां तक, कहां तक, ऊपर आइए थोड़ा सा और ऊपर आइए, यहां तक। ये अरुणाचल प्रदेश है, कौन है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नाम क्यों है, तो अरुण सूर्य के नाम से, तो सबसे पहले सूरज यही उगता है, सबसे पूरब में वही प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, कहाँ है, ईटानगर। मुख्यमंत्री पता किसी कौन है, सीएम पेमा खांडू, पेमा खांडू है, चलिए छोड़िए उनको। तो यहाँ है, तो इसका नाम है किबीथू, क्या नाम है, किबीथू। और जिला कौन है, जिला है बलांगू, बलांगू जिला है। बलांगू जिले का किबीथू सबसे सुदूर कहाँ है, पूरब इलाका भारत का। और इसका देशांतर कितना है 97 डिग्री, 97 अंश 25 मिनट, सेकंड नहीं है। और इधर पश्चिम से लेकर पूरब तक, ये भी क्या है भाई, पूर्वी देशांतर है। यानी पूर्वी देशांतर से कितना पूरब, इस रेखा से कितना पूरब तक भारत है, यानी 68 से लेकर कहां तक, 97 तक। अगर ये भारत भूमध्य रेखा पर होता तो एक अंश में 111 किलोमीटर की दूरी पड़ती है देशांतर में। भूमध्य रेखा थोड़ा ऊपर है, इसे थोड़ा दूरी कम है। फिर भी ये दूरी कितनी है भाई, यहाँ गौर माता से, यानी गौर माता से लेकर किबीथू तक कितना दूरी है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। कोई पूछ दे कि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई या दूरी कितनी है,
2933 किलोमीटर। और ये दूरियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, सीधी दूरियां हैं, इन्हें रोड वाला लेके चलेंगे आप, रोड नहीं है, सीधा वाला है। इसके बाद ये याद हो गया, सबसे पश्चिमी जिला कौन है? कच्छ जिला। और उसका इलाका कौन है? गांव गौर माता। और सबसे पूरब में किबिथु जिला कौन है? बलांगू जिला है। अब मैं उत्तर दक्षिण की बात कर लेता हूं। यहां सबसे उत्तर और दक्षिण की बात कर लेते हैं हम। सबसे उत्तर में क्या है? यहाँ उत्तरी पॉइंट भारत का क्या है? उत्तरी पॉइंट का नाम है इंद्रिया। क्या नाम है? इंद्रिया कार्ल। क्या नाम है? इंद्रिया कार्ल। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर जिला। लेकिन अब जब यूटी बना है तो भाई ये भी लद्दाख जिले में आ जाता। पहले जम्मू कश्मीर था। और कहते भी हैं कि श्रीनगर से कन्याकुमारी, जम्मू से कन्याकुमारी। इंदिरा कार्ल। इस अब देखिए अक्षांश देखते हैं, यहां से कितने अक्षांश तक भारत स्थित है यहां तक। तो भाई ये कितना अक्षांश है? ये ऊपर वाला चलिए 37 अंश 6 मिनट। पहले हम नीचे बात कर लेते हैं। श्रीलंका के यहाँ बगल में तमिलनाडु का ये इलाका है, वहां पर एक जगह है कन्याकुमारी। कौन जगह है? कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणतम स्थलीय बिंदु भारत का कन्याकुमारी। कन्या इसका कितना अक्षांश है? 8 अंश 4 मिनट। ये क्या भाई? उत्तरी अक्षांश है। क्या है? ये कितना है? इतना अंश उत्तरी अक्षांश, यानी इतना अंश से लेकर इतना 8.4 अंश से लेकर 37.6 अंश तक भारत फैला हुआ है। अब देख लेते हैं। और कन्याकुमारी, इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214। अच्छी खासी दूरी है 3214 किलोमीटर। आप अगर अपने यहाँ दिल्ली जाना चाहते हैं 700 किलोमीटर नियर अबाउट पड़ेगा। लखनऊ जाना चाहते हैं 250 किलोमीटर। अयोध्या जाना चाहते हैं तो 100 किलोमीटर। गोरखपुर अंडर 100 मतलब 100 के अंदर है वो। चलिए, और अगर इसमें भी कुछ द्वीप समूह भी है। सबसे छोटा यूटी है लक्षद्वीप, सबसे बड़ा यूटी है कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देख लीजिए, ऊपर अंडमान है, नीचे क्या है? निकोबार। इनको एक चैनल अलग करता है जिसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। कहते हैं डिग्री 10 डिग्री। बड़ा फेवरेट होता है कंपटीशन में, बड़े कंपटीशन कम हो गया, बड़ा फेवरेट था पूछने का। और पूछेगा कि म्यांमार किससे अलग होता है? कोको आइलैंड से। कोको आइलैंड का भी विवाद रहा है। चलिए देख लेते हैं भारत के बारे में। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,84,263 वर्ग किलोमीटर। और ध्यान दीजिए कन्याकुमारी ये वाला है। लेकिन हम साउथ में देखते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ एक लास्ट बिंदु है। एक बार उभरा था वो, फिर सुनामी आई, फिर विलुप्त हो गया। इस वर्तमान समय में है नहीं, स्थल पे डूबा हुआ है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसका नाम है इंद्रिया पॉइंट। इंद्रिया पॉइंट। इसका जो हम देखते हैं अक्षांश कितना है? कितना है? 6 अंश 4.5 मिनट। ये अक्षांश है। इसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। 2 नाम इसका है, पार्सन पॉइंट कहते हैं और इसी में को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो इससे खास महत्व नहीं है, इसका बड़ा महत्व आपके 9th के परीक्षा दृष्टि से, अच्छा 9 के परीक्षा दृष्टि से। तो ये इतना विस्तार हो गया। अगर हम पड़ोसियों की बात करते हैं भारत के, क्योंकि आपको पड़ोसी भी पढ़ना है, तो कुछ मुख्य पड़ोसी इस रूप में हैं। चलिए देखते हैं। पहले समुद्री पड़ोसी चालू करते हैं। क्यों? क्या समुद्री पड़ोसी का नाम पता है किसी का?